हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की पूजा का महत्व 2। जिसके जीवन में कोई ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु नहीं है, उसका जीवन तो सागर में बिना नाविक के डोलने वाली उस नाव के समान है, जो कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा मनुष्य दुखदायक क्षणभंगुर और मल मूत्र से भरी अपवित्र देह में ही प्रीति करता हुआ तुच्छ सांसारिक भोगों की कामना लिए हुए पशुवत नारकीय जीवन ही जीता है। जिसके पास कृपा रूपी धन है, वह सम्राटों का सम्राट है। जो गुरुदेव की छत्र छाया में आ गए हैं, उनका जीवन उन्नति छूकर महान हो जाता है। गुरुदेव ऐसे साथी हैं जो शिष्य के आत्मज्ञान की राह पर आने वाली तमाम बाधाओं को काट छांट कर उसे ऐसे पद पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंच के फिर बड़ी बड़ी विघ्न बाधाओं से भी वह विचलित नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का आश्रय प्राप्त करने वाले मनुष्य परम सद्भागी हैं। सद्गुरु की गोद में पूर्ण श्रद्धा से अपना अहम रूपी मस्तक रखकर निश्चिंत होके विश्राम पाने वाले सत शिष्य के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही मार्ग तेजोमय हो जाते हैं। सद्गुरु में परमात्मा का अनंत सामर्थ्य होता है। उनकी परम पावन देह को छू के आने वाली हवा भी जीव के अनंत जन्मों के पापों का निवारण करके क्षण भर में ही उसे आह्लादित कर सकती है। तो उनके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति रखने वाले सत शिष्य के कल्याण में क्या कमी रह सकती है। यह ज्ञान गुरु कृपा से ही मिलता है। श्रीमद् भागवत में जर भरत जी कहते हैं, रहुगन, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना महापुरुषों के हृदय को छूकर आने वाले अमृत वचनों को आत्मसात किए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, मेरा वह जगत का क्या संबंध है, मेरा कर्तव्य क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बंधन, इन सभी से मुक्त होकर शाश्वत शांति
परम पद कैसे प्राप्त हो। आदि का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जिसे प्राप्त करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सद्गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकती है। जो बात दवा से नहीं होती, वह बात दुआ से होती है। अगर मिल जाए कामिल मुरीद, तो मुलाकात खुदा से होती है। कामिल मुरीद अर्थात पूर्ण सद्गुरु जब मिल जाते हैं, तो ईश्वरीय मस्ती का मजा ही कुछ निराला हो जाता है। सद्गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य के मन की प्राकृत अवस्था में एक ऐसी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं कि शिष्य के मन का अंधकार नष्ट होकर उसमें आत्मज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है। संसार के लोग जीव को बंधन में डालते हैं, परंतु एक सद्गुरु ही तो है जो जीव को बंधनों से मुक्त दिलवाकर ब्रह्मा में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए जीवन में यदि उस शाश्वत सत्य का ज्ञान पाना है, तो सद्गुरु की शरण जाना अत्यावश्यक है। जैसे वृक्ष के पत्तों को अमृत से भी सींचते रहो, तब भी उसे सूखने से नहीं बचाया जा सकता है। किंतु यदि वृक्ष की नींव को सींचो, तो वह अपनी समस्त शाखाओं व पत्तों सहित हरा भरा होकर फलता फूलता है। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का पूजन करता रहे तो भी जीव परम लाभ से वंचित रह जाएगा। लेकिन सद्गुरु का पूजन किया तो सारी पूजाएं हो जाती है, परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है। गुरु गीता में भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, गुरु रेको जगत सर्वः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरुवो पर तरम नासित तस्मात् सम पूज्येद गुरुवम। ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट हैं। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह अज्ञान पैदा न हो, दुख का प्रभाव न पड़े एवं पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से ही मिलता है। उसे प्राप्त करने की तरफ जगानी चाहिए। तत्परता से सद्गुरु के ब्रह्म अनुभव से एकाकार होने की कला यदि शिष्य में आ जाए, तो वे उसे पर ब्रह्म परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध शाश्वत एकता का साक्षात्कार करा देते हैं। कर्मशः हरि।